तो हमारा जो वीएफएक्स फील्ड है या 3D फील्ड है, सीजीआई, ये सारे ऐसे फील्ड हैं, आर्टिस्टिक फील्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक आप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जो कोई भी सॉफ्टवेयर सीखे बस उतना ही आपके लिए काम आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो मैंने 3ds मैक्स और माया से स्टार्ट किया था। एंड वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ रहा था वहाँ पे मोस्टली 6 सॉफ्टवेयर हमें बताए गए: 3ds मैक्स, माया, ज़ीब्रस, सबस्टांस पेंटर, मार्मोसेट एंड वन मोर यूनिटी एक्स्ट्रा फॉर स्टफ, ठीक है। तो एक और का मैं नाम बोल रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है। अब मैं बाद में बताऊँगा। अभी है क्या कि लाइक ये 6 सॉफ्टवेयर ही मेरे को लगता था कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में घुसा, आगे बढ़ा, लोगों को एक्सपीरियंस किया, यूट्यूब्स वगैरह पे मैं पब्लिकली आना स्टार्ट किया, तब मेरे को पता चला कि लाइक इनके अलावा भी चीज़ें हैं। अगर सिर्फ आप अपने यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के भरोसे अगर हो कि लाइक वो जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं उतना ही काफ़ी है, तो नहीं, जो बता रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्री में अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 10 सॉफ्टवेयर तो आना ही चाहिए किसी भी फील्ड में, सीजीआई फील्ड में, वीएफएक्स फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लो, आर्टिस्टिक फील्ड, मिनिमम 10 सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। 2D फील्ड, गेमिंग फील्ड, मिनिमम 10, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना भी चल जाओ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो असाइनमेंट्स वगैरह मिलते थे, ठीक है, वो सब तो कैजुअल सी चीज़ें हैं। असाइनमेंट्स मिलती हैं, आपको बनाना है मैक्स, माया, सबस्टांस पेंटर वगैरह यूज़ करके, सब कैजुअल चीज़ें हैं, ठीक है। बट क्या होता अगर मैं ब्लेंडर नहीं यूज़ किया होता, ठीक है। क्या होता मैंने सिनेमा 4D भी यूज़ किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं, 6 सॉफ्टवेयर्स, ये तो हर इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको बता देगी, या यूनिवर्सिटी आपको बता देगी, ठीक है। पर इसके अलावा भी, इसके बाहर भी एक दुनिया होता है। एक कहावत है जो मेरे मम्मी पापा मेरे को बताते रहते हैं कि लाइक कुएं से बाहर जब तक कोई मेढक नहीं निकलेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि लाइक कुएं से बाहर की दुनिया है। जब तक कुएं के अंदर वो है तब तक उसको लग रहा है कि इतना ही में मेरा दुनिया है। वैसे ही मेरे को फील होता था जब मैं यूनिवर्सिटी पीरियड में था कि लाइक जितने सॉफ्टवेयर यहाँ बता जा रहे हैं उतना ही यूनिवर्सिटी में काम आने हैं, या उतना ही कहीं और जहाँ भी मैं जॉब करने जाऊँगा उतना ही मेरे को काम आएगा। पर मैं गलत था। मैं धीरे धीरे, उस टाइम फिर जियो नया नया आया था, तो मैं मेरे को फ्री में नेट मिल रहा था, आई थिंक 4G या 3G कुछ तो फ्री में था। तो उस समय नया नया था तो मैं सर्च करता था, इंटरनेट बहुत चेकआउट करता था, गेमिंग चैनल्स वगैरह सब्सक्राइब करके रखे थे, प्लस फोटोशॉप के बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखे थे। मैं धीरे धीरे उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि जैसे जैसे मैं फोटोशॉप पे गया, फिर इलस्ट्रेटर का मेरे को रिकमेंडेशन आने गया, फिर ब्लेंडर का रिकमेंडेशन आया कि मेरे को ब्लेंडर मेरे को पता नहीं था पहले ब्लेंडर होता क्या है, ठीक है। मैं माया मैक्स पे था और मेरे को बताया गया था कि माया मैक्स ही इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पर अब मैंने अपना स्टोरी और भी बहुत सारे पुराने वीडियोस में बताया है, अभी मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा। अभी मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये है कि लाइक ब्लेंडर से मैं एकदम पता ही नहीं था ब्लेंडर होता क्या है, तो मैं जस्ट रैंडमली सर्च करता था, क्योंकि इंटरनेट उस टाइम फ्री था तो मेरे पास अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट था कि लाइक चलो एक्सप्लोर करते हैं कुछ नए चीज़ों को, क्योंकि वीएफएक्स सीजीआई फील्ड में तो हूँ ही, तो क्यों ना अपने ही फील्ड का कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, लाइक कुछ नुकसान तो कर नहीं रहा हूँ खुद का। मैंने सर्च किया ब्लेंडर होता है, फिर अनरियल नाम का भी कुछ होता है, ऐसा ऐसे धीरे मेरे को चीज़ों के बारे में पता चला कि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो मेरे को अननोन थे, लाइक मुझे पता भी नहीं था कि लाइक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर मैंने कैरेक्टर क्रिएटर देखा, आई क्लोन का आता है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स वो सारे देखे, सबके बारे में जाना, ठीक है। अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि आराम से मेरे को टोटल 16 सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। टोटल 16 सॉफ्टवेयर्स, वो भी 3D वीडियो एडिटिंग, कंपोजिशन, सब कुछ मिला के टोटल 16 सॉफ्टवेयर्स मेरे को प्रॉपरली आते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर प्रॉपरली भी नहीं तो कम से कम 10 के बाद जितने भी 6 बच रहे हैं उनके बेसिक्स तो मेरे को आते ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी टाइम में सीख लिया था, बाकी 6 के 6 जो बचे वो अभी मैं हाल फिलहाल में सीख रहा हूँ, तो बेसिक्स तो पता है सबका, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते अगर मेरे को किसी भी सॉफ्टवेयर पर अभी स्विच करा दो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके बारे में अभी मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता है कि मैं कोई भी चीज़ हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मैं
सारे सॉफ्टवेयर हैंडल कर लूँगा अगर वो मेरे आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर होगा तो। ठीक है, यहाँ पे ये बात आता है कि जितना कॉलेज इंस्टीट्यूट बना कभी भी पढ़ाती है ना, उतना कभी काम में नहीं आता है। ना तो मेरे स्कूल टाइम में काम आया है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये सब तो मेरे लाइफ टाइम में कभी काम नहीं आया। तो मेरे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके इतना तो पता चल गया कि लाइक जो जहाँ पे हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ तो लाइफ में कभी काम नहीं आता है। ठीक है, जब तक तुम खुद से कोई चीज़ एक्सप्लोर ना करो, तुम्हारा लाइफ लाइक नथिंग है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर सच्ची बताऊँ तो अपने बारे में मैंने 3D के बारे कैसे डिस्कस किया, मतलब 3D को कैसे एक्सप्लोर किया, गेमिंग को कैसे एक्सप्लोर किया, क्यों इस फील्ड में मैं पहुंचा। साइन कॉस थीटा पढ़ के भी मैं मैथमेटिशियन बन सकता था, साइंटिस्ट बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, मैंने क्यों ये फील्ड चूज़ किया। ठीक है, मैंने पढ़ा, 12th किया, ठीक है, डन, सब कुछ ओके था तब तक। लेकिन मेरा गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था, नीड फॉर स्पीड, IGI, प्रिंस ऑफ पर्सिया, असासिन्स क्रीड, गॉड ऑफ वार, क्रेज़ था भाई, अनचार्टेड, मेरे को मज़ा आता था गेम खेलने में। ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरे कुछ बड़े भाई या फिर अंकल्स वगैरह थे जो मेरे इंटरेस्ट को पहचाने कि लाइक हाँ ठीक है, मेरे मम्मी पापा उतना नहीं थे कि लाइक उनको नहीं पता था कि लाइक ये फील्ड में कुछ है भी ऑप्शन या नहीं। टिपिकल लाइक इंडियन फैमिली में जैसे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसके बारे में, वो किसी को ज़्यादा उतना पता नहीं होता जब तक वो एंट्री ना लिए उस फील्ड में। मेरे अंकल को पता था, मेरे भैया को पता था, तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि लाइक इसका पर्टिकुलर बैच भी होता है, लाइक कोर्स भी होता है कि लाइक आप कोर्स करो उसके बाद जॉब पाओ। ठीक है, तो जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था मैं सीधा उसमें घुस गया। ठीक है, अब घुस गया, चीज़ें नए नए सीखे कि हाँ माया मैक्स नाम का भी कोई सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब माया मैक्स में मैं घुसा तो अभी मैंने आपको बैक स्टोरी तो बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने घुसा, फिर मैं मेरे पास क्योंकि उस समय और अच्छा गुड लक था कि लाइक उस समय जियो फ्री मिल रहा था, 3G या 4G कुछ, तो जियो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था इंडिया में एंड वो फ्री बेच रहा था, मतलब फ्री इंटरनेट दे रहा था आपको। ठीक है, और एयरटेल का बहुत नुकसान हुआ था इसमें, मेरे को अभी भी याद है वो चीज़, एयरटेल रिलायंस वगैरह डूब चुका था पूरी तरह से। तो उस टाइम हुआ क्या कि लाइक मेरे पास अच्छा मौका था, हॉस्टल में भी रह रहा था, मतलब सबसे दूर रह रहा था, तो एकदम अच्छा टाइम था मेरे लिए कि लाइक नया कुछ सीखने का, एक्सप्लोर करने का। तो मैंने जाना ब्लेंडर नाम का भी कुछ होता है जो फ्री टू यूज़ है, अनरियल इंजन नाम का भी कुछ होता है जो फ्री टू यूज़ है, कोई स्टूडेंट्स आईडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल। इतने सारे नए नए सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखा जो मैं यूनिवर्सिटी में कभी नहीं सीख सकता था खुद से। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में सीखता भी तो मेरा इंटरेस्ट नहीं जागता। मेरा लाइक ऐसा सीन है, पता नहीं मेरे को तुम लोग का नहीं पता, बट मेरा ऐसा सीन है कि लाइक जब तक मैं खुद से किसी चीज़ को ना समझूं, या मेरा जब तक खुद से किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना है, तब तक मैं उस चीज़ को ना तो वो नौकरी कर सकता ना वो पढ़ाई कर सकता। ठीक है, अगर कोई ज़बरदस्ती मेरे को पढ़ने बोल रहा है, हिस्ट्री या बायो, कोई भी मेरे को ज़बरदस्ती पढ़ने को बोल रहा है, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, लिटरली मैं पढ़ लूँगा, लेकिन वो मेरे को अंदर से वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने लायक वो नहीं बना पाएगा। हाँ, अगर मेरा बचपन से या फिर मेरा अचानक से कोई ऐसा शौक जग जाता कि हाँ मेरे को हिस्ट्री में ये जानना है, ये जानना है, तो हाँ मैं ज़रूर आर्किटेक्ट वो उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स में घुस जाता कि लाइक हिस्ट्री में ये हुआ वो हुआ। पर मेरा बचपन से गेमिंग में इंटरेस्ट था भर भर के, CSGO, काउंटर स्ट्राइक का जो सबसे पहला गेम आया था उससे मैं स्टार्ट किया था अपना ऑनलाइन गेमिंग का एडवेंचर। तो मेरा बहुत सिंपल सा है, लाइक काउंटर स्ट्राइक ही सिर्फ खेला है मैंने बचपन से। तो काउंटर स्ट्राइक का जो सबसे पहला वर्जन था जो बहुत लोएस्ट ग्राफिक के साथ आया था, तो उस समय फिर आई थिंक जब मैं यहाँ पे था अपने यूनिवर्सिटी पीरियड में 2018 में, तब तक CSGO आ चुका था, थोड़ा एडवांस, थोड़ा अच्छा ग्राफिक्स, तो ये सबसे फैमिलियर था। तो ग्राफिक्स वगैरह पता था मेरे को कि गेम ऑप्टिमाइजेशन नाम का कुछ होता है, गेम इंजन नाम का कुछ होता है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है, गेमिंग मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है। ये सब कहाँ से सीखा, ये मेरे को यूनिवर्सिटी में नहीं बताया गया, ये मैंने लिटरली यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से सीखता था, टीचर्स से जाके पूछता था कि लाइक क्या डिफरेंस है। देखो यूनिवर्सिटी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिस यूनिवर्सिटी में जिस फील्ड में भी हो, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उस फील्ड में हो, ठीक है। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम काम नहीं आएगा, मेरे नहीं काम आया, तुम्हारे ज़रूर काम आएगा, पक्का 100%। पर एक चीज़ ध्यान रखो कि लाइक अगर तुम कुछ भी लाइक अपने से ढूंढ रहे हो ना, और तुम्हारी ही फील्ड का है वो, लाइक मान के चलो मैं 3D इंडस्ट्री का हूँ, ठीक है, और मेरे को ब्लेंडर नहीं पढ़ाया गया, तो मैं एटलीस्ट ये करूँगा कि कोई यूट्यूब वीडियो देख के जाऊँगा, मतलब मैं कोई भी ब्लेंडर का यूट्यूब वीडियो देखूंगा और अपने कॉलेज जाऊंगा, वहाँ पे सर से पूछूंगा कि सर ये ब्लेंडर होता क्या है, सर से पूछूंगा, सर से जानूंगा उनके बारे में। ठीक है, मैं अगर पैसा दिया हूँ तो मैं पैसा का एडवांटेज तो उठाऊंगा ना यार। अगर मैं प्रीमियर प्रो
पढ़ाऊँ, और मेरे को डाविंची पढ़ाया नहीं गया है, मैं डाविंची का बहुत यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ कि कलर करेक्शन में बेस्ट है, तो मैं एटलीस्ट बहुत सारे वीडियोस देखूंगा, जानूंगा कि डाविंची है क्या, किस चीज़ में उसका की पॉइंट्स है, कहाँ पे एडवांटेज है, कहाँ पे डिसएडवांटेज है डाविंची का यूज़ करना। फिर जाके मैं सर से पूछूंगा सेम चीज़ कि सर यूज़ कहाँ करते हैं, मेरे को भी सीखना है। और अगर सर भी मेरे जैसे है कि लाइक वो मेरे जैसे एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गीकी है, लाइक वो नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो सर भी मेरा मदद करेंगे। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे सर हैं जो मेरा हेल्प किए हैं, सर मैम बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरा हेल्प किए हैं अपने लाइफ टाइम में। जैसे कि मैं सच्ची बताऊँ तो जिस 3D फील्ड में मैं था, तो मैं ब्लेंडर के बारे नहीं जानता था, यूट्यूब पे सीखा ब्लेंडर के बारे और अनरियल के बारे में, तो बहुत सारे वीडियोस देखता था। और सर लोग को भी पता था कि लाइक अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो कोई भी बच्चा इंटरनेट से जाके सर्च करके पूछ सकता है कुछ भी। और इनफैक्ट सर को भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज था उन चीज़ों के बारे में, भले ही वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में थे और उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बाउंडेशन मिला हुआ था कि बस इतना ही सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। पर अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा कुछ आके पूछता है उनसे, तो वो बताते थे। ठीक है, मेरे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे को बहुत कुछ बताए हैं, जो और सिलेबस में था भी नहीं, पर मैं यूट्यूब से देखता था वीडियोस और उनसे सवाल पूछता था कि सर इस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल किया है और इसमें ये दिक्कत आ रहा है। तो वो पर्सनली मेरे को जूम मीटिंग या गूगल मीट पे लेके मेरे को लिटरली, वो मैं हॉस्टल में रहता था और साइलेंट सा कैफेटेरिया होता था, वहाँ साइलेंट में जाके मैं बैठ जाता था वाईफाई लेके। ठीक है, और वहाँ पे मैं बैठ के सर से पूछता था और लिटरली सर बताते थे, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक बाउंडेशन होता है टीचर्स पे कि लाइक उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ा सकते। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं होता है कि टीचर्स को ये नहीं पता होता है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पता ही नहीं होता है। भूल के भी ये मत सोचना कि टीचर्स को इससे ज़्यादा तो पता ही नहीं है इसलिए ये लोग नहीं बताते हैं, गलत है ये चीज़। टीचर्स को पता होता है कि इससे ज़्यादा, और वो लोग और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तुमसे ज़्यादा वो एक चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ AI आ चुका है, या फिर अभी भी लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे टीचर्स जिनके पास तुम जा रहे हो ना पढ़ने, और तुम सोच रहे हो इस टीचर को बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा तो कुछ आता ही नहीं है। तुम गलत हो, एक्चुअली टीचर्स को कुछ ज़्यादा ही आता है, वो तुमसे ज़्यादा रिसर्च करके बैठे हो उस फील्ड में, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। तुम अगर उनसे वो चीज़ पूछने जाओगे तो वो बताएंगे, ठीक है, नहीं पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी क्या लगा है बताने का। जब कोई बंदा जाके पूछेगा उनसे कि लाइक हाँ मेरे को ये जानना है सर, मैंने यूट्यूब पे देखा था, मेरे को ये जानना है, तो वो ज़रूर बताएंगे। मेरे साथ एक्चुअल में वो हुआ है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ता था, लाइक यूट्यूब पे जानता था कि चीज़ें कैसे होती है, लेकिन वो जब मैं एक्चुअल में करने जाता था तो वो मेरे से नहीं हो पाता था। तो मैं क्या करता था कि अपने टीचर्स को कॉल लगाता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेता था और पूछता था कि सर मेरे से ये यूट्यूब का लिंक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सर, ये मेरे को नहीं आ रहा है करने को। तो सर समझ जाते थे और बता देते थे मेरे को। तो लिटरली मैंने यूट्यूब और अपने कॉलेज के टीचर्स दोनों को मिक्सअप करके मैंने इतना कुछ सीखा है ना, जितना अपने लाइफ टाइम में अगर मैं पैसे दे के लिमिटेड सॉफ्टवेयर सीख रहा था उससे मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था जितना मैं यूट्यूब और अपने पर्सनल टीचर्स को मिला के, पर्सनल भी क्या बोलूँ मैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स जो एक्स्ट्रा जानते हैं उनको और यूट्यूब को मिला के मैंने इतना कुछ सीखा है जितना मैं लाइफ टाइम में नहीं सीख पाता। तो मेरे लाइफ में जितने भी टीचर्स हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस वीडियो को यूज़ करके कि लाइक थैंक यू कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ प्रोवाइड किया, ये नॉलेज दी कि लाइक हाँ मतलब यूनिवर्सिटी टॉपिक्स से बढ़ के भी आगे एक दुनिया है जो एक्सप्लोर करने लायक है। ठीक है, तुम पूछोगे तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, तुम पूछोगे ही नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि लाइक ये तुम ये जानते हो या तुमको इस बारे में पता भी है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से होना चाहिए, टीचर्स के साइड से भी होना चाहिए कि लाइक वो टीचर्स बताए कि हाँ मेरे को ये पता है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में तो मेरे से आके पूछ सकते हो। पर्सनली पूछना, अपने स्कूल टाइम में मत, मतलब जब ऑफिस चल रहा होगा उस टाइम मत पूछना, बट जब फ्री टाइम हो तब पूछ सकते हो। तो ये टीचर्स के पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वो अप्रोच करे बच्चों को, प्लस बच्चे खुद भी आए टीचर्स के पास यूट्यूब वीडियोस या लिंक्स लेके कि हाँ सर मैंने ये सब लिंक्स देखे हैं, सो आप मेरे को बताओ कि लाइक मेरे से राइट क्लिक से क्या नहीं हो रहा है, शिफ्ट एन से क्या होता है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, तो वो भी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो यही था कि लाइक चीज़ें जितने तुम सोचते हो उससे बढ़ के हैं। आज के टाइम पे अगर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वगैरह के सॉफ्टवेयर्स लेके बैठे हो तो नहीं,
नहीं काम चलेगा तुम्हारा। तुमको खुद से भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब तक तुम क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लोगे, चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर करोगे, तब तक तुम कुछ नहीं सीख सकते हो। जो रट्टू टोटा बोलते हैं ना, रट्टू तोता है, रट्टू तोता है, बस उतना ही बन के रह जाओगे। अगर क्रिएटिव दिमाग है तुम्हारा, तो तुमको नए नए सॉफ्टवेयर पे स्विच करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, पाइपलाइन में अभी नया ट्रेंडिंग में ये सॉफ्टवेयर है, फ्री है, पेड है, क्या है। ये वीडियो एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया, तो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइक देखो, घबराओ मत। लाइक सर लोग के पास जाओ और डायरेक्ट उनसे पूछो कि सर और क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं नए नए, हम क्या क्या सीख सकते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि डायरेक्टली ऐसे मतलब तुम जो सर बता रहे हैं वही पढ़ते रहोगे, तब तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन तुम कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछोगे, तब उनको भी इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ नहीं, ये बच्चे में पोटेंशियल है, तो इसको बताना चाहिए और ये कुछ अच्छा कर सकता है। तुम कुछ अच्छा करके दिखाओगे। जो तुम पूछ रहे हो, मान के चलो तुम ब्लेंडर के बारे में पूछ लियो और तुम ब्लेंडर पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, वो भी समझेंगे यार बेकार में बस फालतू का पूछता है, इसको कुछ आता होता है नहीं। ठीक है, ऐसा वो होता है। ठीक है, मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है। तो लाइक जिस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हो उस पर वो आउटपुट निकाल के दिखाओ उनको, ताकि उनको बिलीव हो कि हाँ अगर ये बंदा पूछ रहा है तो कुछ रीज़न से पूछ रहा है, और उस आउटपुट जो मैं इसको बताने वाला हूँ वो कुछ ना कुछ आगे जाके इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या सॉल्यूशन का कुछ तो कर लेगा ये बंदा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ चीज़ों को और बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मेरे से पिछले वीडियो में एक गलती हुआ है, उसको मैं इस वीडियो में उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। क्योंकि पिछला जो फोटोशॉप वर्सेस इलस्ट्रेटर वाला जो वीडियो था, उस पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं रखे जो रखना चाहिए था। क्वालिटी एडिट नहीं था वो प्रोजेक्ट, पर मेरा तबीयत ख़राब था और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिटरली मेरे को फीवर हुआ पड़ा था जब वो फाइल अपलोड हुआ, उससे मेरे को लिटरली फीवर था। तो मैंने एकदम ध्यान से सही से एकदम एक्यूरेट देख नहीं पाया और जल्दीबाजी मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अब उसके लिए सॉरी। वो जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वाला फाइल था उसके लिए सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दोबारा मैं आई बटन पर क्लिक वो लगा दूंगा कौन सा वीडियो के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हो सकता है उसमें से कुछ तुमको खुद भी यूज़फुल मिल जाए। भले ही मैं मानता हूँ कि उसमें मेरा कुछ गलती था, पर हो सकता है तुमको कुछ एडवांस उसमें सीखने को मिल जाए जो मैं अपने आप को गलती बोल रहा हूँ। तो मैं आई बटन डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।